राजस्थान के सवाई माधोपुर में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बरसाती नालों में तेज बहाव, सूरवाल बांध के पास कई गांव जलमग्न। राजस्थान के जयपुर में बर्बादी की बारिश, माधोपुर जयपुर में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। तटबंध के टूटने से कई गांव डूब गए, यातायात प्रभावित। किरोड़ी लाल मीणा ने राजस्थान के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का एरियल सर्वे किया। सवाई माधोपुर के हालात पर चिंता जाहिर की। टोंक में बनास नदी का जलस्तर बढ़ने से सड़कें डूबी। जोधपुरिया धाम के रास्ते पर कई वाहन फंस गए। प्रशासन ने 100 लोगों को बचाया। राजस्थान के बूंदी में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। 4 लाख से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित। सेना ने मोर्चा संभाला। राजस्थान के दौसा में तेज बारिश, सड़कें दरिया बन गई। एसपी ऑफिस और सदर थाने में पानी भर गया, निचले इलाके जलमग्न। बूंदी जिले में बारिश से हालात बेकाबू, जहां पर नवल सागर और जैत सागर झीलें उफान पर हैं। हजारों क्यूसेक पानी से शहर और गांव में बाढ़ आ गई। कोटा के सांसद ओम बिरला ने बाढ़ वाले इलाकों का दौरा किया। प्रभावित लोगों के पुनर्वास के निर्देश भी दिए। जयपुर में बारिश के चलते आमेर किले की 200 फीट लंबी दीवार ढह गई। 2 मोटरसाइकिलें क्षतिग्रस्त, कई लोग घायल। हिमाचल की मंडी में महिला स्वास्थ्यकर्मी के हौसले को सलाम। उफनते नाले को पार कर 2 महीने के बच्चे का टीकाकरण किया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाब का कहर। नहर तटबंध टूटने से कई गांव में घुसा पानी, सड़कें जलमग्न। जम्मू कश्मीर के ज्यादातर हिस्सों में 26 अगस्त तक तेज बारिश का अलर्ट। दक्षिणी कश्मीर के लोगों से एहतियातन बरतने की अपील। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बारिश का कहर जारी। उफान पर नदी नाले, बादल फटने से लैंडस्लाइड का अलर्ट जारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एलजी मनोज सिन्हा आज किश्तवाड़ जाएंगे। बादल फटने से प्रभावित चिशौती गांव का जायजा करेंगे। उत्तराखंड के थराली में बादल फटने से सड़कें क्षतिग्रस्त। कैमोली से चमोली जाने वाली सड़क पर 50 से ज्यादा वाहन फंस गए। उत्तराखंड के थराली में राहत बचाव कार्य जारी। चमोली के डीएम ने आपदा क्षेत्र का दौरा किया। बादल फटने से तबाही। उत्तरकाशी के हर्षिल पर फिर मंडरा रहा खतरा। विकराल रूप ले रही अस्थायी झील और नाले, वीडियो सामने आया। दिल्ली एनसीआर में देर शाम हुई बारिश के बाद कई इलाके जल भराव के साथ भर गए हैं पानी से। ट्रैफिक जाम की स्थिति भी बन गई है, लोग परेशान। तमिलनाडु के सिपकोट इलाके में फैक्ट्री की दीवार ढह गई। हादसे में 2 महिलाओं की मौत। रूस के मगदान में बाढ़ का कहर। नदी की तेज धार से पुल का बड़ा हिस्सा टूट गया। ट्रक और टैंकर डूबे। किसी तरह चालक ने अपनी जान बचा ली। ब्राजील में लगातार बारिश से रियो ग्रांडे डो सुल में बाढ़ जैसी हालात हैं। एरियल तस्वीरों से हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। मेक्सिको के बाढ़ प्रभावित मोरोलोस में रेस्क्यू जारी है। सेना और रेड क्रॉस सोसाइटी ने मोर्चा संभाल लिया है। सैकड़ों लोगों को बचाया गया। हैदराबाद में हाई टेंशन वायर की चपेट में आने से मजदूर की मौत। करंट लगने से 3 घायल। शादी समारोह में सजावट के दौरान हादसा हुआ। यूपी के गाजियाबाद में ट्रैफिक पुलिस पर भारी पड़ गया रफ्तार का कहर। जब बेकाबू अर्टिका कार ने टक्कर मार दी। हालत गंभीर बताई जा रही है। गाजियाबाद की सिद्धार्थ विहार सोसाइटी में डॉग लवर महिला से मारपीट का मामला। पुलिस ने शख्स को हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से सामने आया जानलेवा स्टंट का वीडियो। NH9 पर रईसजादे ने स्कॉर्पियो की स्टीयरिंग छोड़कर स्टंट किया। यूपी के बलिया में बीजेपी नेता की दबंगई। अधीक्षण अभियंता को उनके कार्यालय में घुसकर जूते चप्पल से पीटा, मामला दर्ज। यूपी के प्रतापगढ़ में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी झड़प। जमकर चले लाठी डंडे, जमकर हुई मारपीट, कई लोग घायल। यूपी के उन्नाव में छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंगों ने महिलाओं को पीटा। बेल्ट से पिटाई की, पुलिस ने संज्ञान लिया। दिल्ली मेट्रो से सामने आई हैरान करने वाली तस्वीर। सीट को लेकर भिड़ गई 2 महिलाएं, एक दूसरे के बाल पकड़कर मारपीट की। दिल्ली में बेखौफ मन चले बहन के साथ जा रहे युवक को दबंगों ने लाठी डंडों से पीटा। मदनपुर खादर का मामला, केस दर्ज। पश्चिम बंगाल के बेलघरिया में दबंगों का कहर। पब्लिक प्लेस में शराब पीने का विरोध किया गया। टीचर को पीटा, 2 अभियुक्त गिरफ्तार। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में आवारा कुत्तों का आतंक। बाल बाल बचा युवक, बचने के लिए फोन कर दोस्त को बुलाया। एमपी के खरगोन में 10 साल की बच्ची पर आवारा कुत्तों के झुंड का हमला। दुकानदारों और राहगीरों ने बच्ची को कुत्तों से बचाया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर से सामने आया खौफनाक वीडियो। जंगल में बाप बेटे पर भालू का हमला, ग्रामीणों ने जान बचाई। नोएडा में शॉर्ट सर्किट से एक कार में भीषण आग लग गई। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। थाना फेज 3 क्षेत्र का मामला। दिल्ली के मयूर विहार एक्सटेंशन में भीषण सड़क हादसा। ओवरटेक करने की कोशिश में 2 कारों की टक्कर हो गई। चालक की हालत गंभीर। उत्तर प्रदेश के मेरठ में घंटा घर पर चढ़कर खतरनाक स्टंट करने वाले स्पाइडरमैन को गिरफ्तार किया। फराज के खिलाफ मामला दर्ज।
ग्रेटर नोएडा में दहेज के लिए महिला की हत्या, मासूम बेटा बोला पापा ने मम्मी को लाइटर जलाकर मार डाला। महिला की हत्या से गुस्साए परिजनों ने कास थाने का घेराव किया। मृतक की मां बोली सास, देवर और पति की गिरफ्तारी तक शांत नहीं बैठेंगी। कर्नाटक से कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र गिरफ्तार। ईडी के छापे में 12 करोड़ कैश बरामद, 6 करोड़ की ज्वेलरी मिली। ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी का आरोप। बिहार के सासाराम में टीचर का किडनैप करने वाले बदमाशों का एनकाउंटर, 2 बदमाश घायल, 7 की गिरफ्तारी। पुलिस ने शिक्षक को छुड़ाया। राजस्थान के झुंझुनू में जमीन विवाद में युवक पर हमला। रात के वक्त दीवार तोड़कर घर में घुसे 20 से 25 हमलावर। सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर साथ ले गए। साइबराबाद पुलिस ने कुक्कटपल्ली में नाबालिग की हत्या का मामला सुलझा दिया। 14 साल के लड़के ने बैट से मारकर बच्ची की हत्या की थी। यूपी के चित्रकूट में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। गुटखा खाने में रोकने पर पत्नी ने 3 बच्चों समेत जहर खा लिया। महिला और 2 बेटियों की मौत, बेटे की हालत नाजुक। मध्य प्रदेश के बालाघाट में पैसों के लिए भाइयों ने दादी की हत्या कर दी। ट्रैक्टर की किस्त के लिए मांग रहे थे पैसा। 3 अभियुक्त गिरफ्तार। हनुमानगढ़ जंक्शन की हॉस्टल संचालिका पर नशा बेचने और सेक्स रैकेट चलाने का आरोप। छात्राओं की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की। गाजियाबाद की गोल्फ लिंक सोसाइटी में कार पार्किंग को लेकर मारपीट का मामला। सिक्योरिटी गार्ड के कान का पर्दा फट गया। पुलिस ने मामला दर्ज किया। इंदौर में 4 करोड़ 80 लाख का सोना चोरी करने वाले ड्राइवर समेत 2 अभियुक्त गिरफ्तार। कार की सीट के अंदर छिपाया था सोना। इंदौर में व्यापारी की उसके पूर्व पार्टनर ने चाकू मारकर हत्या कर दी। हमलावर विवेक जैन की तलाश में पुलिस की टीम जुटी। मुंबई में कुशीनगर एक्सप्रेस के एसी कोच के टॉयलेट में 5 साल के बच्चे का शव मिला। 22 अगस्त को सूरत में हुआ था अपहरण। पुलिस को मौसेरे भाई पर शक। राजस्थान के झालावाड़ में टीचर की शर्मनाक करतूत, जहां घर में घुसकर पूर्व छात्रा से रेप की कोशिश की गई। ग्रामीणों ने जमकर पीटा। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज। मुरादाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी, लड़कियों का किडनैप करने वाले गिरोह के 3 अभियुक्त मुठभेड़ में गिरफ्तार। मुंबई से सटे पालघर में प्रार्थना सभा चलाने वाले फादर पर नाबालिग के यौन शोषण का आरोप। ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग की। गुरुग्राम और दिल्ली में कॉल सेंटर फ्रॉड का पर्दाफाश। ईडी ने 7 ठिकानों पर छापा मारा। 30 बैंक खाते फ्रीज। सेमीकंडक्टर को लेकर पीएम मोदी ने दिया बड़ा अपडेट। इस साल के अंत तक मार्केट में आएगी मेक इन इंडिया चिप। फिजी में प्रधानमंत्री राबुका 8 से 27 अगस्त तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी से मुलाकात होगी। आज बिहार के अररिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे राहुल गांधी। तेजस्वी समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। कटिहार से राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना। कहा संविधान को नष्ट करना चाहती है बीजेपी। तेजस्वी बोले एनडीए मतलब नहीं देंगे अधिकार। राजस्थान में कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले। जयपुर में एम्स की तर्ज पर विकसित होगा रिम्स। नई भूमि आवंटन नीति को मंजूरी। एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने गृह मंत्री से मुलाकात की। अमित शाह ने एक्स पर जानकारी दी। 129वें संविधान संशोधन वन नेशन वन इलेक्शन पर बीजेपी ने तेज प्रचार कर दिया है। दिल्ली में व्यापारी वर्ग के साथ बैठक की। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि 130वें संविधान संशोधन का विपक्ष ने नहीं समर्थन किया। भ्रष्टाचारी और जुआरियों के साथ विपक्ष है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। टीएमसी पर बिल का ज्यादा असर है। भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए बिल का विरोध। चंडीगढ़ में कांग्रेस का प्रदर्शन। मनीष तिवारी बोले पारदर्शी वोटर लिस्ट लोकतंत्र की बुनियाद। लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर भारतीय आगे आए। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे का बयान। 10 साल से हो रही थी वोट की चोरी। राहुल गांधी के आरोपों की चुनाव आयोग को करनी चाहिए थी जांच। बिहार के राज्यपाल ने पटना में किया दिव्य कला मेले का उद्घाटन। 20 राज्यों के 100 दिव्यांग कारीगरों ने शानदार प्रदर्शन किया। दरभंगा में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान सांसद शांभवी चौधरी का विरोध। सड़क की जर्जर हालत को लेकर प्रदर्शन। रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगे। आज अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे अमित शाह। 29 राज्यों के विधानसभा स्पीकर और विधान परिषदों के चेयरमैन मौजूद रहेंगे। अहमदाबाद में सरदार धाम गर्ल्स हॉस्टल फेज 2 का लोकार्पण। आज गृह मंत्री अमित शाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण करेंगे। सिरसा की श्री गौशाला पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी। 137 गौशालाओं के लिए 9.83 करोड़ की अनुदान राशि। 25 अगस्त से अमेरिका के लिए पोस्टल बुकिंग पर अस्थायी रोक। सिर्फ लेटर या डॉक्यूमेंट की इजाजत। जयशंकर बोले ट्रंप की विदेश नीति गैर पारंपरिक। अमेरिका में भारतीय मूल के ट्रक ड्राइवर हरजिंदर सिंह की जमानत याचिका खारिज। फ्लोरिडा सड़क हादसे में गई थी 3 की जान। फिनलैंड के राष्ट्रपति का बड़ा दावा। शांति वार्ता को लेकर ट्रंप का धैर्य जवाब दे रहा है। अमेरिका यूरोप की एकजुटता से पुतिन डरे। नाटो सैन्य समिति के प्रमुख का बयान।
जहां मित्र राष्ट्रों ने 2024 में यूक्रेन को $50 बिलियन के हथियार दिए, 2025 में भी वेपन सप्लाई जारी कहा। चीन शांति मिशन के तहत यूक्रेन में अपनी सेना भेजने को तैयार, जर्मन मीडिया आउटलेट डेर वेल्ट के हवाले से खबर। रूस के बेलगोरोद में यूक्रेन का बड़ा हमला, ड्रोन और मिसाइल से रिफाइनरी समेत कई औद्योगिक ठिकानों को टारगेट किया। रूस के बेलगोरोद पर यूक्रेन ने रातों रात दागी 15 ड्रोन, स्टारी और स्कूल इलाके में 7 धमाके सुने गए, दहशत का आलम। रूस के रोस्तोव में यूक्रेन की ड्रोन स्ट्राइक से हड़कंप, ऑयल रिफाइनरी पर हुए हमले के बाद 3 कंटेनर में भड़की आग। रूस के स्टावरोपोल में लगातार तीसरे दिन यूक्रेन की ड्रोन स्ट्राइक, एक वेयरहाउस जलकर खाक। यूक्रेन के नॉन-स्टॉप ड्रोन हमलों के बाद सेंट पीटर्सबर्ग में रेड एयर अलर्ट जारी, 100 से अधिक उड़ानें रद्द, यात्री परेशान। खार्किव में यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रूस की भीषण बमबारी, फैब बमों के हमले से कमांड सेंटर और 2 ड्रोन लॉन्चर साइट तबाह। पूर्वी डोनेस्क में यूक्रेन को भारी नुकसान, असॉल्ट ब्रिगेड का हेडक्वार्टर तबाह, रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा, मारे गए कई सैनिक। पूर्वी यूक्रेन में रूस का विस्फोटक हमला, पलटवार किया, कई स्थानों पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक्स, 600 यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने का दावा। गाजा पर इजराइल के विध्वंसक हमले जारी, अल जायतून में आईडीएफ ने हमास के संदिग्ध ठिकाने टारगेट किए। इजरायली हमलों के बीच गाजा में राहत सामग्री के लिए मची होड़, यूएन की रिपोर्ट, हर दिन भूख से मर रहे 50 से ज्यादा लोग। हवाई के किलाउआ में ज्वालामुखी में फिर विस्फोट, होनोलुलु में अलर्ट, दिसंबर से अब तक 31 बार लावा फूटा। स्पेन के जंगलों में भड़की आग, पुर्तगाल की बॉर्डर तक फैली, 4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सब कुछ जलकर खाक, 4 लोगों की मौत। हंगेरियन ग्रांड पिक्स के दौरान भयानक हादसा, राइडर का संतुलन खोते ही बाउंड्री से टकराई बाइक, बाल बाल बचा कैमरामैन। तुर्की में एक विदेशी पर्यटक को रील बनाना महंगा पड़ गया, तुर्की के झंडे वाले पोल डांस पर एक्शन, महिला के खिलाफ केस दर्ज। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में करंट से युवक की मौत, परिजनों ने शव कंधे पर रखकर प्रदर्शन किया, डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप। यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कुतुब मीनार यूक्रेन के राष्ट्रीय ध्वज के रंगों में जगमगा उठी। संभल के सदर कोतवाली इलाके के शिव मंदिर से हटेगी साईं बाबा की प्रतिमा, मंदिर में स्थापित होगी गणेश जी की मूर्ति। मुंबई के एक व्यवसायी ने ऑनलाइन गेमिंग में गंवाए 12 करोड़ रुपए, कोविड के दौरान ऑनलाइन गेमिंग के जाल में फंसा था। अनिल अंबानी के ठिकानों पर सीबीआई की रेड, एसबीआई से 2,929 करोड़ रुपए के लोन फ्रॉड मामले में छापा, सीबीआई ने आरकॉम के खिलाफ दर्ज किया मामला। मुंबई से जोर शोर से चल रही गणेश चतुर्थी की तैयारियों की तस्वीर आई सामने, गणेश प्रतिमाएं खरीदने के लिए उमड़े श्रद्धालु। एमपी में बाघों की मौत पर भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, पिछले 8 महीने में 36 बाघों की मौत, वन विभाग की लापरवाही और तस्करी से बढ़ी समस्या। यूपी के सीतापुर में बाघ के हमले से युवक की मौत, कॉम्बिंग में वन विभाग के साथ बीजेपी विधायक ने मोर्चा संभाला, ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील। अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में पूजा की और माथा टेककर आशीर्वाद लिया। महाराष्ट्र की 13 साल की पर्वतारोही धैर्या कुलकर्णी ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस पर चढ़ाई की, श्रीनगर लौटने पर भव्य स्वागत हुआ। ग्रेटर नोएडा में दहेज के लिए महिला की हत्या की गई, 6 साल के बेटे के सामने मां को जिंदा जला दिया गया, बेटे ने कहा मम्मी को लाइटर से जलाकर मारा गया, पुलिस ने अभियुक्त पति को गिरफ्तार कर लिया है। तो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए पति दिखाई दे रहा है, सास दिखाई दे रही है और निक्की पर अत्याचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसे मारते पीटते दिखाई दे रहे हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ, परिजनों का आरोप है कि निक्की को इसी तरीके से प्रताड़ित किया जाता था, कभी दहेज के लिए, कभी किसी और बात पर। अवैध संबंध का शक था निक्की को अपने पति पर और एक बार पकड़ा भी था उसे। निक्की की बहन ने यह बयान दिया है, बेटे ने कहा कि मम्मी को लाइटर से जलाकर मारा। और जिस वक्त निकिता के पति विपिन ने उसे पेट्रोल डालकर आग लगाई, उस वक्त वहां निकिता का 6 साल का बेटा मौजूद था। इस पूरी घटना पर मासूम बेटे ने क्या कहा वो आपको सुनवाते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? एविस भाती। बेटा क्या हुआ था, आप वहीं पे थे मौजूद? हाँ जी। क्या हुआ था, क्या देखा था आपने? पहले कुछ डाला गया था मेरी मम्मा के ऊपर, फिर चाटा मारा, फिर आग लगा दी, फिर मुझको नीचे भगा दिया। आपको नीचे भगा दिया? हाँ अच्छा,
मम्मी के साथ अक्सर मारपीट क्या करते थे क्या? हाँ जी। आप रोकते हैं? आप रोकते थे? नहीं रोकते थे। तो और क्या कहते थे आपके पिताजी, फादर क्या कहते थे आपकी माँ से? गालियाँ देते थे। अच्छा, मारपीट करते थे। हाँ जी। और जब ससुराल वाले ने निकिता को मारपीट कर रहे थे, जब निकिता के साथ पिटाई कर रहे थे, उस वक्त निकिता की बड़ी बहन वहीं पर मौजूद थी। निकिता की बड़ी बहन की शादी भी उसी घर में हुई थी। पूरी घटना के बारे में कंचन ने क्या बताया है, आपको सुनवाते हैं। क्या हुआ आपकी छोटी बहन के साथ? अचानक से उसे जलाकर मार डाला। आप तो वहीं थे, वीडियो भी बना रहे थे। अचानक से नहीं हुआ, सब कुछ प्री प्लान था। हाँ 8 दिन से चीजें चल रही थी। हाँ, किस तारीख को फिर ऐसा क्या हुआ कि जो फादर साहब आ गए, सास ने खाना खाना छोड़ दिया, बहुत गंदी गंदी बातें बोलने लगी, सब चीजें बोलने लगी। हाँ। बेटे को बोलने लगी, कहा जरूरत पड़ रही है अपने बाप है बताने की। हाँ। अब हमारे बाप के लिए बोल रही थी, क्या एक बाप का हक नहीं है वो अपनी बेटी के लिए कुछ चीजें रख के आए? जब वो उसकी शादी में इतनी लॉकडाउन जब वो चल रहा था, नोटबंदी, मेरे पिता ने टॉप मॉडल स्कॉर्पियो, कैश, गोल्ड सब चीजें दी थी। उनका घर भर दिया था, छूचक में बुलेट, कैश, सब चीजें दी थी। जब भी उनको रास नहीं आए, बाहर की लड़कियां पसंद आ रही थी, उनके लिए पैसे चाहिए थे, उस पैसे दे मुझे, उसे फोन दिलवाया, मुझे फोन चाहिए, फोन दिलवाया। लेकिन उस दिन मत पूछो क्या हुआ, क्या ना हुआ। क्योंकि हम देख रहे हैं आप वीडियो भी बना रहे थे, बचाने की कोशिश भी कर रहे थे। मैंने वीडियो तो इसलिए बनाई ताकि जो लोग, कुछ लोग ऐसे हुए जो कह दे अरे ढोंग कर रही है, ड्रामे कर रही है, आज मेरी बाबू चली गई, वो छोड़ के मैंने हमारे वीडियो बनाई अपने भैया ने दिखाड़े को। भैया फूक दी मेरी तो लाली मेरी आंखन के सामने। मैं बेहोश होके गिर गई। मैं अपनी बाबू है जब बचा रही, सब मौजूद है, बस मैं तो बेहोश होगी। मोना पता मेरी बाबू है कौन लेके गया। और अब आपको पूरे मामले को विस्तार से समझाते हैं कि आखिर हुआ क्या था। दिसंबर 2016 की बात करें तो दोनों की शादी हुई। निकिता और विपिन की शादी हुई थी। निकिता के परिवार वालों ने दहेज में स्कॉर्पियो, बुलेट, बाइक निकिता के पति विपिन को दिया। बाद में 35 लाख कैश की मांग करने लगे थे। धीरे धीरे लालच बढ़ने लगा था। निकिता का पति शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था। ये पहला मामला नहीं है, शुरुआत से इसी तरीके की वारदात हो रही थी। पति विपिन पर दूसरी महिलाओं से अफेयर का आरोप निकिता ने कई बार लगाया था, उसे रंगे हाथों पकड़ा था। निकिता, उसकी बड़ी बहन की शादी एक ही घर में हुई थी, जिसका बयान अभी आप सुन रहे थे। अब इसके बाद 21 अगस्त 2025 की बात, निकिता के साथ ससुराल वालों ने पिटाई की, मारपीट की। निकिता को सास पति ने खूब पीटा, उसकी वीडियो भी आपको दिखा रहे थे। ससुराल वालों ने निकिता पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। निकिता की बड़ी बहन ने पिटाई का वीडियो बना लिया। जब निकिता को जलाया तब उसका बेटा वहां पर मौजूद था, उसका बयान आपको सुनवाया था और उसने कहा कि पापा ने लाइटर जलाकर मम्मी को मार डाला। पुनीत शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। पुनीत, आप अभी कहां मौजूद हैं? क्या अपडेट्स आपके पास हैं? क्या पहले भी इसी तरीके से निकिता को प्रताड़ित किया जा रहा था और क्या तब उस दौरान कोई मामला दर्ज कराया गया था विपिन के खिलाफ? तो बिल्कुल देखिए 2016 में निकिता की शादी हुई थी। लगातार दहेज के लिए मांग की जा रही थी। स्कॉर्पियो दी गई, बुलेट दी गई, लेकिन फिर भी इन दहेज के लोभियों ने निकिता को जलाकर मार दिया। इस वक्त मेरे साथ निकिता के पिता हैं। पूरे घर में इस वक्त सिर्फ जार जार आंसू बह रहे हैं। लोग, पूरा गांव गमगीन है, यहाँ तक कि ग्रेटर नोएडा गमगीन है। पिता साथ हैं, बात करने की स्थिति में नहीं, लेकिन फिर भी सर, बेहद दुखद घटना हुई आपके साथ, आपकी बेटी के साथ। क्या अब आप इंसाफ की मांग करते हैं? हत्यारे हैं, हत्यारे। इनको जो एक पर्स चोर को तो एनकाउंटर में गोली मार देते हैं पैर में, जो पर्स चोर था, मोबाइल चोर था, इसको, इनका तो एनकाउंटर होना चाहिए। बीजेपी सरकार छोटे चोर के मकान ढह जाते हैं, लुटेरे इनके मकान, बिल्डिंग ढह जाती है, इनका धन मकान भी ढहना चाहिए। तो आप चाहते हैं कि इनको भी मौत मिले? इनको भी मौत मिले। जब मेरी बेटी चलेगी तो ये मेरे लिए है क्या? अब
इनको मौत मिलनी चाहिए। किन किन लोगों को आरोपी मानते हैं? अभी तो लड़का ही गिरफ्तार हुआ है जो आप चारों आरोपी हैं। ये साजिश से मेरी बेटी का मर्डर हुआ, इनकी साजिश से पूरे पर घर वालों के चारों। किसने मिलके मारा आपके हिसाब से? दया ने, सतवीर ने, विपिन ने, रोहित ने, मेरी बेटी को चारों ने मारा है। बच्चा उसका गवाह है। आपकी बेटी, बड़ी बेटी भी वहाँ पर मौजूद थी, उसने भी वीडियो बनाया, आग लगी हुई थी बड़ी बेटी ने तो बचाया उसको, कम्बल डाला उसको। बड़ी बेटी ने तो घस खा के गिर गई वहाँ। वो इतने हत्यारे हैं, छोड़ के भाग गए। दूसरा बच्चा लेगा किसी का, उसने एडमिट करी है। हमारी बेटी तो बेहोश हो गई थी बड़ी वाली। अक्सर पैसे की, दहेज की डिमांड करते थे। क्या क्या मांगा, क्या क्या आप लोगों ने अपनी तरफ से शादी में? और शादी में हमने स्कॉर्पियो दी थी, फिर इन्हें बुलेट मोटरसाइकिल दी। मांगते रहते दहेज। ये अभी भी पैसे मांगते थे हमेशा? अभी भी पैसे मांगते। पार्लर का काम मैंने खुलवाया, 1-1.5 लाख रुपए मैंने अपनी जेब से लगाया। बिटियान का रोजगार चलाया, फिर इन्होंने पीट के बिटियान को पार्लर बंद करवा दिया। आपका जो दामाद था, बताते हैं उसके अवैध संबंध भी थे किसी लड़की से, आप लोगों ने भी रंगे हाथ पकड़ा था। अवैध संबंध थे। मेरी बेटी ने कह दिया कि मुझे एक कोने में जगह दे दो, मैं टाइम काट लूंगी। आप लोगों ने उसको पकड़ा भी था रंगे हाथ? पकड़ा था, हमारे बेटे ने पकड़ के ले गया, उनके माँ बाप के सामने पेश करे हुए दोनों, जिससे उसके अवैध संबंध थे। इसके बाद बताते हैं मारपीट और भी ज़्यादा करने लगा था और झगड़ा करने लगा था वो। हाँ, ज़्यादा और पीटने लगा। तो दोनों बहनों को पीटते थे दोनों भाई। माँ पिटवाती थी, मार बाप दोनों। तो आप चाहते हैं कि उसको भी न्याय मिलना चाहिए, एनकाउंटर होना चाहिए इनका। एक पर्स चोर के तो पैर में गोली लग जाती है। काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, गुस्से के साथ पूरे गांव में किस तरीके से गम है ये भी दिखाते हैं। पिता हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बड़ी मुश्किल से उन्होंने बात करी है हमसे, बात करने की स्थिति में नहीं है। ये पूरा महिलाएं आप देखेंगी, यहाँ पे निक्की भी मौजूद हैं। सिर्फ यहाँ पर लोग रो रहे हैं, आंसू जो हैं आंखों के वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आप देखेंगे कि लोग काफ़ी ज़्यादा गमगीन है। पूरा गाँव सुबह से रात से यहीं पर पड़ा हुआ है। किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है कि निक्की जो कि यहाँ से इन्होंने हंसी खुशी विदा की थी, 6 साल का इनका बच्चा था, किस तरीके से दहेज की भेंट चढ़ा दी जाएगी। कुछ पैसों के लिए लगातार वो मारपीट करता था, अवैध संबंध थे, और जब पत्नी ने इसका विरोध भी किया था तो मारपीट और ज़्यादा बढ़ गई थी। आप देख सकते हैं आंसू एकदम जार जार बह रहे हैं। पूरा गांव यहाँ पर गमगीन है। लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा और नाराज़गी है। देखेंगे आप तमाम जो गाँव के बुज़ुर्ग, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उन लोगों से बात करते हैं। ये बताइए, आप लोग यहाँ पर हैं, क्या इंसाफ चाहते हैं अब आप लोग? जो उचित से उचित इंसाफ हो वो मिलना चाहिए। जो अपराधी है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हम तो ये कहते हैं बस। कड़ी से कड़ी। आप क्या कहना चाहते हैं? पिता तो एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए इसमें। जो कड़ी से कड़ी सजा जी। तो आप देख रहे हैं, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलने की बात कर रहे हैं। घर के अंदर खड़ा होना मुश्किल हो रहा है क्योंकि लगातार जो महिलाएं हैं वो अपनी बेटी के इस अचानक असमयी हत्या से काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, और यही वजह है कि पूरा गांव कल थाने के बाहर बैठा, विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद एक मुख्य आरोपी जो पति था विपिन, उसको गिरफ्तार किया गया। लेकिन अभी भी जो देवर, सास, ससुर, ये तीनों लोग हैं वो फरार है। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा वीडियो आया है इसमें कि किस तरीके से निक्की की आग लगी हुई है, वो भाग रही है, और ये वीडियो किसी और ने नहीं बल्कि निक्की की बड़ी बहन ने बनाया, जो कि वहीं पर उस वक्त मौजूद थी। और इसी तरह से जो पूरा खुलासा है दहेज हत्या का वो सामने आया कि किस तरीके से निक्की पर टॉर्चर किया जा रहा था। और जो टॉर्चर हो रहा था उसकी तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं। और ये बहुत शर्मनाक बात है कि आज के समय में भी लड़कियों को सिर्फ पैसों की फैक्ट्री की तरह समझा जाता है और उसके साथ इतनी प्रताड़ना की जा रही थी। आपने सुना, निक्की के पिता ने कहा है कि एनकाउंटर होना चाहिए विपिन का। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को। और आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे सैलाब के अगस्त काल की। तो सबसे पहले तस्वीरें कठुआ की दिखाएंगे, जहां कठुआ में तेज बारिश के चलते जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर लोगेट मोड़ के पास बना पुल क्षतिग्रस्त हो गया। लगातार हो रही बारिश से पुल के पिलर कमजोर होकर खिसक गए। पुलिस के वहां जाने पर पता चला आवाजाही रुक गई है बिल्कुल, और पिलर खिसक जाने से यात्रियों और स्थानीय लोगों को काफी परेशानी हो रही। जम्मू कश्मीर के कठुआ की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बारिश के बाद हाल बेहाल है, संपर्क टूट चुका है।
पुल ढहने की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है, आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित बताई जा रही है। तस्वीरें आप देखिए। मैदानी इलाकों में भी यही हालात हैं। राजस्थान के सवाई माधोपुर में बारिश का कहर जारी है। सड़कों और लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है। नदी नाले उफान पर हैं, हाईवे भी बंद हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद सवाई माधोपुर के कई इलाके बाढ़ जैसे हालात से प्रभावित हैं और लोगों के घरों में पानी है। तस्वीर आप देख रहे हैं, सड़कों पर 2 फीट तक पानी जमा हुआ है। वाहन चलाने में परेशानी हो रही है। तेज बारिश के चलते लोगों के रोजमर्रा के काम भी प्रभावित हो रहे हैं। लोगों की जिंदगियों पर असर पड़ रहा है। और अगली तस्वीर भी राजस्थान की है, लेकिन बूंदी की ये तस्वीरें हैं। लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात यहाँ पर भी बने हुए हैं। ये देखिए, पानी भरा हुआ है घुटनों तक, लोगों को परेशानी हो रही है। कई गांव में घरों में पानी घुस गया है। 4 लाख से ज्यादा आबादी इस बारिश में प्रभावित बताई जा रही है, चपेट में आ गई है। और लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। ये तस्वीर आप देखिए, कैसे लोग अपनी जान बचा रहे हैं। रस्सी के सहारे पार करने की कोशिश कर रहे हैं सड़क को। सड़क तो नजर ही नहीं आ रही है क्योंकि नदी में तब्दील हो गई है। बूंदी के लाखेरी इलाके की तस्वीरें हैं और 2 लोग नदी के तेज बहाव में यहाँ पर फंस भी गए। बहने लगे थे। स्थानीय लोगों ने रस्सी के सहारे उन्हें बचाने की कोशिश भी की। और राजस्थान के टोंक की तस्वीरें, लगातार तेज बारिश हो रही है। ये तस्वीरें टोंक के निवाई जोधपुरिया धाम की हैं। यहाँ बांध के ओवरफ्लो होने के कारण वनस्थली गांव में अचानक बाढ़ जैसे हालात बन गए। लोगों को यहाँ से जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया है। ये जेसीबी की तस्वीर आप देख रहे हैं, इसी के सहारे लोगों की मदद की जा रही है। रास्ते पर एक ट्रेलर और पैदल यात्री पानी के तेज बहाव में फंस गए। काफी मशक्कत के बाद रस्सी के सहारे उनका रेस्क्यू किया गया। बढ़ते आगे और अब आपको जयपुर की तस्वीरें दिखाएंगे। तो जयपुर में लगातार हो रही बारिश से आमेर किले को भारी नुकसान हुआ है। ये आमेर किले की तस्वीर आप देख रहे हैं। भारी बारिश के बाद काफी नुकसान। बारिश की वजह से किले की दिले आराम बाग की 200 फीट लंबी दीवार अचानक से ढह गई, गिर गई। गनीमत रही कि इस वक्त दीवार गिरी, उस वक्त कोई आसपास नहीं था। हालांकि दीवार से सटे वाहन इसकी चपेट में जरूर आ गए। ये देखिए तस्वीरें। ये तस्वीरें जयपुर के माधोराजपुरा क्षेत्र की हैं। देखिए, यहाँ पर भी पानी भरा हुआ है। मूसलाधार बारिश से लोग बुरी तरह से प्रभावित हैं। माधोराजपुरा के दोसरा, मंडालिया, बीच सहित अनेकों गांव की सड़कें जलभराव और कटाव के चलते टूट गई हैं। लोगों का संपर्क एक गांव से दूसरे गांव तक टूट चुका है। यहाँ रहने वाले लोग परेशान हैं। आवाजाही पूरी तरह से बंद है। खेतों में पानी भर जाने से पूरी फसलें चौपट हो गई हैं और किसान परेशान हैं। और चलिए अब आपको छत्तीसगढ़ लिए चलते हैं। छत्तीसगढ़ की तस्वीरें धमतरी की आप देख रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर भी लगातार बारिश हो रही है और इसी वजह से राज्य के प्रमुख बांधों से गंगरेल बांध में लगातार पानी बढ़ता जा रहा है। कुछ बांध के गेट खोले गए हैं। गंगरेल की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। 90% पानी भर चुका है। अगर बांध में ऐसे ही पानी का फ्लो बढ़ता गया तो जल्द ही इसके गेट खुलने की संभावना है। तो फिलहाल अभी 2 गेट ही खोले गए हैं, लेकिन अगर इसी तरीके से फ्लो बढ़ता रहा तो और गेट खोलने पड़ेंगे। मध्य प्रदेश में बाघ संकट में है। वो इसलिए क्योंकि 8 महीने में 36 बाघों की यहां मौत हुई है। हर महीने 4 से 5 बाघों की मौत की खबर है। ये बड़ी जानकारी। बालाघाट, नर्मदापुरम में सबसे ज्यादा मौत की खबरें सामने आ रही हैं। इसकी वजह क्या है, क्या कारण है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन बड़ी खबर मध्य प्रदेश से, जहां बाघ खतरे में है। 8 महीनों की अगर बात करें तो रिपोर्ट्स बताती हैं 36 बाघों की मौत हो गई है। हर महीने का आंकड़ा देखें तो 4 से 5 बाघों की मौत की जानकारी बालाघाट, नर्मदापुरम में सबसे ज्यादा मौत हुई है। तो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट अजय दुबे ने बताया कि वन विभाग की लापरवाही और तस्करी की वजह से बाघों की मौत हो रही है और इसी वजह से ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। सुनिए। बातचीत करने के लिए वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट अजय दुबे जी हैं। सर, आप तो कई वर्षों से टाइगर्स को लेकर काम करते आ रहे हैं। पिछले साल हमने देखा 48 मौतें हुई।
अभी 8 महीने में 36 मौतें हो चुकी है, 2 टाइगर्स की डेथ जिसमें उसे फांसी लगाई गई नर्मदापुरम में, उसके हाथों के पंजे काट लिए गए। क्या कुछ हो रहा है मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक टाइगर्स हैं 785 के करीब। यहाँ पर लापरवाही भी सबसे अधिक हो रही है, बाघों की मौत हो रही है। इन मौत में शिकार ज़्यादा हो रहा है, सड़क और रेल से भी दुर्घटना में बाघ मर रहे हैं। उनको बचाने की कार्रवाई में सरकार की कोशिश की गंभीरता में कमी है। भारत में 117 टाइगर आज तक मरे हैं, जिनमें से सर्वाधिक टाइगर 36 हमारे यहाँ के हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यदि हमारे यहाँ टाइगर अधिक हैं तो मौत भी अधिक हो रही है और हम उनको बचाने में असफल साबित हो रहे हैं। बालाघाट में तो वन विभाग ने एक टाइगर का, उसकी बॉडी मिली, उसका जांच करने की बजाय उसके बॉडी को जला दिया गया, उसका कोई भी रिकॉर्ड दर्ज नहीं किया। टाइगर जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है उसके प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया। तो निश्चित तौर पर जब आपराधिक कार्यों में वन कर्मी भी शामिल है तो बाघों की सुरक्षा का अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो संकट में है एमपी के टाइगर। देश भर में सबसे ज्यादा बाघ एमपी में ही हैं और मध्य प्रदेश में 8 महीने के अंदर 36 बाघों की मौत हो गई है। हर महीने 4 से 5 बाघों की मौत हो रही है। बालाघाट की बात करें, नर्मदापुरम की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा मौतों का आंकड़ा बताया जा रहा है। बाघों की मौत क्यों हो रही है, कैसे हो रही है? बाघों के बीच आपसी संघर्ष पहला कारण, अवैध शिकार दूसरा, तस्करी, बिजली का करंट और बीमारी भी कारण बताया जा रहा है। चोट लग गई, घायल हो गए, उसके बाद मौत की वजह वाहन ट्रेन की चपेट में आने से। तो बड़ी लापरवाही के ये मामले सामने आ रहे हैं और इसके अलावा कई और कारण भी हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी शुभम जुड़ गए हैं। शुभम, 2 साल पहले एक खबर वो भी थी जहां मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर के आंकड़े, बाघ के आंकड़े निकलकर सामने आए थे, वो खुशखबरी मिली थी और अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। शुभम, देखिए, बिल्कुल ये काफ़ी गंभीर और चिंता का विषय है, क्योंकि एक समय ऐसा भी आया था जब हमारे देश में टाइगर विलुप्त हो गए थे और उसके लिए एक बड़ा अभियान चलाया गया था कि सेव द टाइगर। धीरे धीरे टाइगर्स की संख्या बढ़ती गई, 100 टाइगर, 200, 300 और अब जाकर अगर आप मध्य प्रदेश में देखें तो 785 टाइगर्स हैं। मगर दूसरी तरफ लापरवाही कितनी हो रही है। अब आप जो नर्मदापुरम से तस्वीरें आई है वो दिल दहला देने वाली है कि पहले तो उस टाइगर का शिकार किया गया, उसे फांसी के फंदे पर लटकाया गया, फिर उसके पंजे काट लिए गए, उसकी खाल निकाल ली गई। और ये एक घटना नहीं है, इस तरह की कई घटनाएं हम बीते कुछ दिनों से लगातार देख रहे हैं। तो इसमें बड़ा सवाल यही है कि वन विभाग का अमला आखिरकार क्या कुछ कर रहा है। जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी कह रहे हैं कि टाइगर टास्क फोर्स बनाने की ज़रूरत है ताकि हम उन टाइगर्स को बचा कर रख सकें, क्योंकि बांधवगढ़ की बात करें तो वहाँ पर भी टाइगर की मौत होती है। देखिए, टाइगर की डेथ होना, नेचुरल डेथ होना, उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइगर्स हैं, अगर आपसी संघर्ष में वो मर जाते हैं तो वो एक दूसरा विषय, बीमारी से मर जाते हैं। मगर बाकायदा अगर जंगल में उनका शिकार हो रहा है और एक बार नहीं कई बार अगर उन टाइगर का शिकार हो रहा है, क्योंकि एक टाइगर की कीमत जो अनुमानित है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो तस्करी होती है तकरीबन 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए तक की उसकी कीमत होती है, जिसमें उसकी खाल, उसकी आंखें। और दूसरी तरफ जबलपुर से एक जो घटना आई थी उसमें टाइगर के जो भी शरीर का हिस्सा काटा गया था उसमें तंत्र मंत्र के इस्तेमाल की भी आशंकाएं थी। तो लगातार ये चीज़ें बढ़ रही है और ऐसे में अब ज़रूरत है कि सरकार इस पर एक तरह से गंभीर हो और ये जो सिलसिला लगातार चल रहा है, क्योंकि अभी तो 8 ही महीने हुए हैं और 36 टाइगर की मौत हो गई है, 4 महीने अभी साल के और बचे हैं और अगर इसी तरह से डेथ्स होती रही तो फिर वो दिन दूर नहीं जब हम फिर से उस कगार पर खड़े होंगे। गंभीर विषय है और इसलिए जरूरत है कदम उठाने की। शुभम गुप्ता हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का आज 8वां दिन है। आज राहुल की यात्रा पूर्णिया से शुरू हुई और उनके साथ तेजस्वी यादव भी मौजूद हैं। यात्रा के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार दिखाई दिए। ये देखिए, बाइक पर सवार हैं और इस दौरान यात्रा में राहुल और तेजस्वी यादव के सैकड़ों समर्थक भी उनके साथ मौजूद रहे। तो बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार दिख रहे हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। मताधिकार यात्रा का 8वां दिन।
अब दो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। राहुल की वोट अधिकार यात्रा की ये पहली तस्वीर और दूसरी तस्वीर जहां बुलेट पर राहुल और तेजस्वी दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी एलओपी और तेजस्वी यादव आरजेडी नेता हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। दोनों लगातार मताधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, अलग अलग पॉइंट्स पे जा रहे हैं और बीच में रुककर जनसंवाद भी लोगों से कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में एक ही परिवार पर चाकू से हमला किया गया है। बवाना में 3 लोगों को चाकू से मारा गया है। एक शख्स की मौत हो गई तो 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पीड़ित परिवार ने हॉस्पिटल में हंगामा भी किया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जमकर हंगामा किया, मारपीट तक नौबत आ गई। बवाना का ये मामला है, 3 लोगों को चाकू मारा गया। एक शख्स की तो मौत हो गई और 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये हॉस्पिटल की कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पीड़ित परिवार हंगामा करते, बवाल काटते दिख रहा है। क्या वजह रही, क्यों चाकू मारा गया है, क्या कोई पहले से विवाद था, ये तमाम सवाल, इस पर अधिक अपडेट आपको देंगे। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आप देखिए। बवाना का मामला, 3 लोगों को चाकू मारा, खूनी खेल में कैसे एक शख्स की जान चली जाती है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। फिर हंगामा हुआ, मारपीट हुई और विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। जितेंद्र, मामला क्या बताया जा रहा है, कौन है जिसने चाकू मारा और फिर क्यों प्रदर्शन भी किया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए बवाना के अंदर ये आपस में पड़ोसियों का झगड़ा था, जिसके अंदर एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी के ऊपर हमला किया चाकू से, जिसमें 3 लोग बुरे तरीके से घायल हुए। तीनों को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसमें से एक शख्स की मौत हो चुकी है, बाकी 2 अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। इसके अलावा जिस वक्त अस्पताल में ये तीनों लोग भर्ती थे, उस वक्त भी इनका आपस में वहां पर झगड़ा हुआ है, क्योंकि जो दूसरी पार्टी थी उसको भी थोड़ी बहुत चोटें आई थी, वो भी अस्पताल पहुंचा था और उस दौरान भी इनके बीच जमकर झगड़ा अस्पताल के अंदर देखा गया, जिसको किसी तरीके से पुलिस ने और इसके अलावा जो वहां पर सिक्योरिटी गार्ड मौजूद थे उन्होंने काबू किया। जी बिल्कुल, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, कैसे मारपीट तक नौबत आ जाती है।